मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मकर संक्रांति पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगी और ये संक्रांति ज्योतिषियों पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को ही पर्व मनाया जाएगा और इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:56 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है मकर संक्रांति, और इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर में मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्यौहार को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हालांकि इसके विपरीत यह त्यौहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर के अनुसार गणना की जाती है। इस दिन से बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। यह पर्व एक संक्रांति पर्व है और इस दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के में असमंजस स्थिति बनी हुई थी कि 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है। तो ये 2024 में 15 जनवरी को है। 15 जनवरी की रात्रि को सूर्यदेव 2:56 में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर संक्रांति इस टाइम में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा रात्रि के 2 बजे 15 तारीख को। लेकिन ये क्यों मनाई जाती हैं? संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को समर्पित हैं और ये हिंदू कैलेंडर में एक विशिष्ट सौर दिन को भी संदर्भित करता है। इस शुभ दिन पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो सर्दियों के महीने के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। ये माघ महीने की शुरुआत और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा होने के कारण भेद का बदला लेने के लिए हर 80 साल में संक्रांति का दिन एक दिन टाल दिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी उत्तर दिशा यानी उत्तरायण यात्रा शुरू करता है, इसलिए इस पर्व को उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देश भर के किसान अच्छी फसल की कामना लिए हुए इस त्यौहार को हंसी खुशी के साथ में मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार मुख्य रूप से भगवान सूर्य की पूजा होती है और ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन क्या मकर संक्रांति पर विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा होती है? यह भी हम सभी जानते हैं कि इस दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की प्रस्थान करते हैं और इस दिन दान स्नान बहुत का महत्व है। जो लोग इस दिन दान स्नान करते हैं उनके ऊपर भगवान सूर्य अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। और मकर संक्रांति का विशेष रूप से जो सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और इसमें खास करके जो भी पकवान बनाते हैं, जो भी कुछ तिल के और तेल का विशेष रूप से महत्व है और तेल की बनी चीज़ों को रात में बनाया जाता है और सुबह में सूर्य को अर्घ्य देकर के सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं, साथ ही सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। और मकर संक्रांति पर खास करके पतंगोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। ये गुजरात से शुरू हुआ था, लेकिन पतंग महोत्सव है उसमें हंसी खुशी का वातावरण बहुत ज़्यादा है। लोग सभी अपने अपने छतों से संक्रांति के पतंग उड़ाते हैं और जो तिल से बनी हुई चीज़ें हैं उनका सेवन करते हैं और हंसी खुशी के साथ में इस त्यौहार को मनाते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उसके साथ में ही मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति
में सूर्य पूजा के लिए खास समर्पित हैं और भक्त इस दिन भगवान सूर्य की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार खुशी और उत्साह का प्रतीक है। मकर संक्रांति की दान और पुण्य की काफ़ी महिमा महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खर मास का समापन भी हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यताएं इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी कि मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। ऐसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है और इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण के समय देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है और इस दिन स्नान दान तप श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही इंतजार किया था। जब तक मकर संक्रांति नहीं आई तब तक वे शेर शैया पर यानी कि बाणों की शैया पर सोए हुए थे। तब से उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि को ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और सभी शुभ काम इस मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं। सूर्य एक ऐसा माध्यम है प्रकृति का, ऐसा भगवान ऐसा है प्रकृति का जिसको उसके बराबर कोई नहीं है। सबसे बड़ा सूर्य है और सूर्य की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय संक्रांति, जय सूर्य देव की जय हो।